सर अब क्या करना है, 3 महीने बचे हुए हैं, आप बताओ। ठीक है, क्लियर। तो मैं ये कहता हूँ भाई देखो, रिवीजन की एक स्ट्रैटेजी है। एक तरीका ये है कि आप अपना सेल्फ प्लान करके करो, या आप किसी टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ो, या किसी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो टारगेट बेस्ड स्टडी होती है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, उसमें भी हम क्या करते हैं, 3 फेज की रिवीजन प्लान करते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, मिनिमम 3 फेज की रिवीजन प्लान करते हैं। जैसे कि मान लो अभी 3 महीने बच रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि फेज 1 में मेरे पास लगभग 1.5 मंथ में आपने पूरा पढ़ना है दोबारा से सारा। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि अगर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो उतना ही टाइम लगेगा, नहीं, कम टाइम लगेगा। दूसरी बात क्या होगा, ये जो फेज 1 की रिवीजन है, ये बहुत सारी प्रॉपर होनी चाहिए, ये प्रॉपर होनी चाहिए फेज 1 की। अब यहां पर बेटा एक कैच ये है कि जो नीचे से अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सिचुएशन के बच्चे थे, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ फेज 1 में होगी। मतलब फेज 1 में तकलीफ कैसे होने वाली है कि जब वो रिवाइज करेंगे चैप्टर, उन्हें समय ज्यादा लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने वहां कम समय दिया था। तो उन्हें क्या करना है, ये फेज 1 की रिवीजन में एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। और आपने जब फेज 1 की रिवीजन करनी है तो आपने क्या करना है, मान लो मैं बायो की बात करता हूं, तो आपने नोट्स को याद करना है कम से कम 2 बार। उसके साथ आपने एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, जितनी बार पढ़ सको, 2 बार 3 बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़ो। अपने वो डीपीपीज असाइनमेंट फिर से लगाओ, आपने कहीं से डीपीपी असाइनमेंट थे उनको फिर से लगाना है। आपने वो पेपर सॉल्व करने हैं, आपने वो पेपर जो दिए थे आपने कभी, उनको दोबारा सॉल्व करके देखना आप कर पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट मटेरियल, जैसे कि हम क्या करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज है अगर वो स्टार्ट हो रही है तो उसके साथ सपोर्ट मटेरियल दे रहे हैं कि भाई ये भी प्रैक्टिस करो, उसे बनाना है। पर ये जो रिवीजन होगी फेज 1 की, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पढ़ने पर टाइम लगेगा इसमें, पर ये रिवीजन इतनी स्ट्रांग होगी जो रियल सिलेक्शन कराएगी। क्योंकि आपने एक बार जब पढ़ा था, आप लगभग बोले हैं, अब ये वाला आपको दिमाग में बिठाएगा। तो फेज 1 की रिवीजन सबसे ज्यादा समय लेगी, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट को एक्चुअल में आपके अंदर दोबारा घुसाएगी, आपके अंदर इनकलकेट कर देगी, आपके अंदर एकदम से एम्बेडेड कर देगी। ये बात समझ लो ध्यान से। तो फेज 1 में कोई मक्कारी नहीं, प्रॉपरली सारी चीजें रिवाइज करो। टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूं, बहुत सारों के हो सकता है टारगेट पूरा करने में दिक्कत हो, पर अपना टाइम बढ़ाओ, स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करो, टाइम वेस्टेज मत करो। इस तरीके से आप ये प्रॉपरली कर पाओगे। क्योंकि अगर आप फेज 1 सक्सेसफुल कर पाए तभी आप आगे के फेजेस में कुछ कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाली है। अब जो फेज 2 की देखो, इसमें आपने सब कुछ पढ़ना है। आपने क्या करना है, देखो अगर मैं आपसे कहूं बायो में एवरेज कितने क्वेश्चन लगाने हैं, लगभग 200 क्वेश्चन तो एक चैप्टर के लगाने ही है। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सब कुछ सॉल्व करना है फेज 1 में। तो ये रिवीजन टाइम ज्यादा लेगी, लेकिन इसको आपने प्रॉपरली करना है। अब जो फेज 2 की रिवीजन है, मान लो मैं बायो की बात करता हूं, तो बायो जब एक बार हमें याद हो जाती है तो हम उसको कैसे रिवाइज करते हैं, हम थ्योरी रिवाइज करते हैं। बार बार हम उसकी एनसीईआरटी की लाइनें देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब थ्योरी रिवाइज करेंगे बार बार, है ना, थ्योरी रिवाइज करेंगे। हम कोई प्रैक्टिस पेपर टाइप से कर सकते हैं। मान लो हम अब बुक के क्वेश्चंस ना बना के हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर टाइप का, मान लो कोई पेपर मिल गया आपको उस टॉपिक का करने को, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फेज 2 में आपने खास चीज ध्यान रखनी है। आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की बजाय, जैसे आप दोबारा से डीपीपी सॉल्व मत करो। फेज 2 की जो रिवीजन होती है वो थ्योरी को एकदम आपके दिमाग में बिठाती है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, आप एक शिफ्ट देखते हो कि आपके दिमाग में थ्योरी जो एनसीईआरटी की है और आपके नोट्स की वो बैठने लगेगी। और ये फेज कब आएगा बेटा, जब आप फेज 1 प्रॉपरली कर लोगे तो फेज 2 में थोड़ा टेस्ट सीरीज भी फास्ट मूव करती है, ऐसा होता है। तो उसमें भी आपको ये बार बार ये टारगेट कंप्लीट करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे कई बार क्या होता है, मान लो 4 दिन बाद कंप्लीट 11th का सिलेबस है, तो आप 4 दिन को 11th के चैप्टर के हिसाब से डिवाइड करो और सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। फिर से जितनी बार सिलेबस घूमे उतनी बार रिवाइज करना है पूरा पूरा सिलेबस। तब आप बेटा मतलब प्रॉपरली नीट में सिलेक्ट हो पाओगे, क्योंकि नीट में सिलेक्शन के लिए आपकी पैसिव मेमोरी में चीजें जानी चाहिए, ये चीज समझो। तो फेज 2 ऐसा रहेगा, आपका बहुत फोकस थ्योरी पे रहेगा। थ्योरी बार बार रिवाइज हो रही है, घूमती जा रही है, और आप कहीं ना कहीं पेपर्स के थ्रू, टेस्ट के थ्रू या किसी और तरीके से आप क्वेश्चंस कर रहे हो। मतलब आप अब प्रॉपरली बुक सॉल्व नहीं कर रहे हो,
क्वेश्चंस किए जा रहे हो पर क्वेश्चंस कर रहे हो चैप्टर वाइज, ठीक है, ऐसा रहेगा। जो फेज 3 जाएगा आपका, अगर मैं बात करता हूं फेज 3 जो जाएगा हमारे पास, फेज 3 जो जाएगा बेटा, फेज 3 हमारे पास जाएगा फेज 2 के बाद, है ना। फेज 3 जो जाएगा हमारे पास, ये फेज 3 क्या होगा, इस फेज 3 में बेटा आपके पास ये बहुत मतलब उस समय पहुंच जाएगा जब आपका नीट में 1 महीना या 15 दिन रह जाएंगे। फेज 3 में क्या, 3 में क्या हो रहा होगा, जब आप चैप्टर के पेज पलटोगे, नोट्स देखोगे, तो आधी चीजें आपको रिवाइज होती जाएंगी खाली देखने से। उस फेज में आपने क्या करना होता है, अपने जो वीक टॉपिक्स हैं, जहां आप गलतियां बार बार कर रहे हो, उनको आपने करना। आपको अब तक ये चैप्टर के वो टॉपिक पता हो गए होंगे जैसे जिन्हें आप भूल सकते हो। मैं बताता हूं आपको क्या भूल सकते हो। जैसे मान लो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो, तो लास्ट पेज में जो डिसऑर्डर्स दे रखे हैं उनके आप डाटा भूल सकते हो। आप टीवी, आईआरवी और इनकी वैल्यूज भूल सकते हो। ये चीज समझ आ रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजों का नर्वस कंट्रोल भूल सकते हो। तो ये वो चीजें होती है जिनको बार बार रिवाइज करना है। पर आप सुबिरिन एंडोडर्मिस में होगा, अगर फेज 3 में भूल रहे हो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा बेटा, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझो, मतलब एंडोडर्मिस में सुबिरिन है ये नहीं भूलना है आपने। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो आपने 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो होती है वो 2 सेल स्टेज में होती है, ये वाली बातें बैठ जानी चाहिए। प्लांट किंगडम में रेड एल्गी नॉन मोटाइल होती है, ये वाली फेज 3 के लिए नहीं है बेटा, ये तो ऑलरेडी है। अगर आप कुछ भूल रहे हो तो वो डाटा भूल रहे होगे जो थोड़ा मुश्किल होता है याद करना, ठीक है। एपोमिक्सिस में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो आप, ईयर इकोलॉजी के हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकता है, बायोडाइवर्सिटी का डाटा थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो ये वाला फेज होगा। तो जो ये वाला फेज होगा, ये वाला फेज होगा जिसे आप फेज 3 कह रहे हो बेटा, इसमें क्या होगा, 2 दिन में आपकी पूरी पूरी बायो की थ्योरी रिवाइज हुआ करेगी। यहां पे आप क्या करोगे, क्वेश्चंस जो होंगे वो पेपर के थ्रू रिवाइज कर रहे होगे, आप पेपर रिवाइज कर रहे होगे। यहां पर बेटा बुक वगैरह नहीं बनाना होता फेज 3 में, यहां पे आप क्वेश्चन पेपर बनाए जाओ क्वेश्चंस के थ्रू। हां, पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है फेज 2 और फेज 3 में, जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो रहे हैं उन्हें पढ़ना भी है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेज 1 में आपको क्या करना होता है, एकदम थोरोली सब कुछ पढ़ना है टाइम देके। अगर आप फेज 2 और 3 के लिए रेडी होना चाहते हो तो फेज 1 में एकदम सब कुछ झोंक दो अपने आप को, तो हो जाएगा सिलेक्शन। 2 और 3 में भी आपको रिवाइज करते रहना बार बार, पर ये रिवीजन थ्योरी की ज्यादा होगी, आपको फिर उतने क्वेश्चन नहीं बनाने। आपकी थ्योरी देखोगे, याद आ जाएगा, करते चले जाओगे। और फिर मैं ये कह रहा हूं फेज 3, फेज 4, फेज 5 ये एक एक दिन में होगा। जिन बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, हम बोल रहे हैं जिनके सिलेक्शन होते हैं, वो हमसे जब बात करते हैं तो यही बताते हैं, सर आखिरी दिन तो हम ऐसा हो जाते हैं कि हम 2 दिन में पूरी बायो, मतलब 11th-12th की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री 2-2 दिन में करने लग जाते हैं। मतलब 15 दिन में हमने 3-3, 4-4, 5-5 बार रिवाइज किया होता है और डेली फुल सिलेबस टेस्ट लिख रहे हैं। ऐसी चीजें आखिरी के 10-15 दिन, 20 दिन हम करे जा रहे हैं। पार्ट टेस्ट लिख रहे हैं, फुल सिलेबस लिख रहे हैं, टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से होगा आपको ये चीज।